अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल उस मुल्क के हुक्मरान को दिया जाता है। तो आज मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल देने वाले हुक्मरानों के बारे में बताने जा रही। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किम जोंग की। किम जोंग जब कोरिया गए थे तो वो एक मर्सिडीज़ में सवार थे। उनकी मर्सिडीज़ के बाहर 12 सिक्योरिटी गार्ड थे जो उनकी मर्सिडीज़ के साथ साथ चलते चलते उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे थे। वेल दोस्तों, ये एक बहुत अजीब बात थी क्योंकि हमने आज तक जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा है वो या तो गाड़ियों में होते हैं या बाइक्स पर होते हैं। किम जोंग की एक अलग बात ये भी थी कि उसकी सिक्योरिटी में 15,000 से ज़ायद बॉडीगार्ड्स थे। मगर हम सोचते हैं कि किसी इंसान को इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। इसकी कोई तो वजह होगी। वेल, इसकी वजह ये थी कि किम जोंग के बाप और दादा को कई दफ़ा जान से मारने की कोशिश की गई थी और एक दफ़ा तो किम को भी जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। इसके बाद इसकी सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट कर दिया गया था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले भी एक अरबपति इंसान थे और वो अपनी सिक्योरिटी हमेशा ही स्पेशल मेंबर्स पर मुश्तमिल रखते थे। मगर प्रेसिडेंट बनने के बाद तो उनकी सिक्योरिटी को डबल कर दिया गया था। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए रोज़ तकरीबन 6 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आता है। ये वाकई में बहुत हैरानकुन बात है कि एक मुल्क अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रोज़ का 6 करोड़ लगा रहा है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, आप तीसरे नंबर पर बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज के पास है, जो कि रशिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। और इस बात का अंदाज़ा आज तक किसी को नहीं हो सका कि पुतिन की सिक्योरिटी में कितने लोग होते हैं या उसको किस तरह से सिक्योरिटी दी जाती है। मगर एक न्यूज़ के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा एजेंट उसकी सिक्योरिटी करते हैं। यह वाकई में बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, चौथे नंबर में बात करते हैं शिंजो एब की। जापान की तारीख के सबसे कामयाब प्रेसिडेंट शिंजो एब जब कहीं निकले तो उनके साथ हाई सिक्योरिटी गार्ड्स का पूरा काफिला रहता है और इन गार्ड्स में सिर्फ वो गार्ड्स रहते हैं जिनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और एक और अच्छी बात जो जापान को दूसरे ममालिक से अलग बनाती है कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला निकलता है तो सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाता, बल्कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को ही इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि उनकी रोड्स को ब्लॉक करने की या ट्रैफिक को रोकने या डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर बात करते हैं द पॉप की। विक्टम सिटी के हेड द पॉप की सिक्योरिटी भी बहुत हाई रहती है और इनको प्रोटेक्ट करने वाली टीम भी वेल ट्रेंड होती है, क्योंकि 1981 में द पॉप को जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसकी सिक्योरिटी लेवल्स को बहुत ज़्यादा हाई और टाइट कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप प्रोटेक्टेड प्रेसिडेंट्स। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।